मेष राशि वालों, मित्रों, मंगल का नक्षत्र परिवर्तन होने जा रहा है। और मंगल का जब नक्षत्र परिवर्तन होगा तो मंगल आपकी राशि का स्वामी है। जी हाँ मित्रों, आपकी राशि का स्वामी है। जब भी परिवर्तन होगा तो इससे आपके राशि पर सीधा प्रभाव पड़ेगा। अच्छा भी प्रभाव पड़ता है जब कुछ अच्छा होता है ग्रहों के, तो या बुरा प्रभाव भी पड़ता है, लेकिन मंगल के प्रभाव से आपको ज़्यादातर लाभ मिलने वाला है। चलिए विस्तार से आपको बताएंगे, क्योंकि मंगल आपके चौथे भाव में बैठा है। मंगल आपके चौथे भाव में बैठकर आपके सप्तम भाव को, दशम भाव को और लाभ के भाव को देख रहे हैं। ऐसे में ये भाव अपने आप में बहुत शुभ भाव माना जाता है, जहां से आपके लिए समझ ले कि एकदम से अनुकूल स्थिति, बहुत अनुकूल स्थिति बन रहा है। किस्मत साथ देगा, अब आपका किस्मत साथ देगा, गेम बदलेगा। मंगल का नक्षत्र जब बदलेगा तो आपका गेम बदल जाएगा। चलिए आपको बताते हैं। आप ये सोच रहे होंगे कि शनि की 7.5 चल रही है, हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं होगा, ऐसा आप सोच रहे होंगे। तो ये बात अपने दिमाग से एकदम बिल्कुल भी ना रहने दे, अपने दिमाग से निकाल दे, क्योंकि मंगल का नक्षत्र परिवर्तन का मतलब है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ स्थिति होगा, क्योंकि मंगल शनि के नक्षत्र पुष्य नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे 12 अप्रैल को। जी हाँ मित्रों, 12 अप्रैल को सुबह 6:32 पर ग्रहों के सेनापति के नक्षत्र में मंगल आ जाएंगे। अब इससे प्रभाव आपके ऊपर क्या पड़ेगा? इससे आपको बहुत कुछ बेहतर देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो आपको बता दें कि इस नक्षत्र का प्रभाव आपके लिए क्या क्या शुभ पड़ेगा। उससे पहले एक बात कहेंगे, यदि आप चाहते हैं कि डेली आपको राशिफल मिलता रहे, नवीन जानकारी आपको मिलता रहे, भिन्न भिन्न तरह के नवीन जानकारी आपको मिलता रहे और आपके राशि के बारे में मिलता रहे, और आप कुछ पूछना चाहते हैं, अपना डेट ऑफ बर्थ दीजिए, मतलब अपना कुछ पूछना चाहते हैं, जैसे कि आपका भाग्योदय कब होगा, या कुछ भी ऐसा प्रश्न, जो घर कब बनेगा, या फिर आपका अच्छा समय कब आएगा, शादी कब होगा, तो जो भी प्रश्न आपका है हमसे आप पूछ सकते हैं। मेल कीजिए अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान, अपना नाम, और आप मेल करेंगे तो आपके प्रश्नों का जवाब ज़रूर देंगे। लेकिन आपको लिखना होगा एस्ट्रो आनंद, ऐसा एक बार ज़रूर लिखना होगा, जिससे हमें पता चल सके कि आप यहाँ से मेल कर रहे हैं। अब चलिए आपको बताते हैं कि आपको लाभ क्या क्या मिलेगा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये आपके लिए नौकरी का दरवाज़ा खोल देगा। सप्तम दृष्टि से मंगल दशम भाव को देख रहे हैं, और जब पुष्य नक्षत्र में मंगल की एंट्री होगी तो ये बहुत ही अद्भुत फल देगा। इससे आपकी नौकरी की संभावना बहुत ज़्यादा बन जाएगी। अब जब नौकरी मिलेगी तो ये नौकरी कहाँ मिलेगी? ये नौकरी आपको डिफेंस सेक्टर में मिलने की संभावना बनती है, जहां आप, जैसे कि डिफेंस सेक्टर में आप एक अच्छे जॉब प्राप्त कर सकते हैं। यदि इस तरह की कोई रिक्वायरमेंट आती है, या आप एग्ज़ाम दे चुके हैं, दौड़ है, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ अभी बची हुई है, एग्ज़ाम में बचे हुए इंटरव्यू आदि जो भी बचा हुआ है, और आप घबरा रहे हैं, तो आप समझिए कि खुश हो जाइए कि ये समय आपका बहुत ही अच्छा रहेगा। किस्मत साथ बहुत देगा, गेम बदल जाएगा। आपको भय लग रहा है तो समझ लीजिए कि आपका समय बहुत ही ज़्यादा इस समय अच्छा रहने वाला है। आपका भाग्य भी भरपूर इस समय साथ देगा। अब गेम बदलेगा, भाग्य का बहुत अधिक साथ मिलेगा। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय नौकरी प्राप्ति के साथ साथ आप प्रमोशन में भी सफल होंगे। प्रमोशन चाहते हैं तो प्रमोशन भी आपको प्राप्त होगा। यहाँ तक कि अष्टम दृष्टि से मंगल आपके लाभ के घर को देख रहा है, तो ये समय आपके लिए इतना अच्छा है कि एक्स्ट्रा इनकम करने का मौका भी आपको इस समय मिल सकता है। यहाँ तक कि मेष राशि वालों को एक बात ध्यान रखना चाहिए कि शनि की 7.5 चल रही है। अब शनि का उपाय करते रहें तो शनि से संबंधित परेशानी कम रहेगी। बाकी आपको जो ग्रह लाभ देगा उसका लाभ भी आप प्राप्त करते चले जाएंगे। क्योंकि मित्रों, इस समय, क्योंकि यहाँ जो स्थिति बन रही है कि मंगल को आप यदि अच्छा बनाएंगे तो शनि की 7.5 से भी आपको राहत मिलेगी। तो ये समय इतना अच्छा है कि आपके सप्तम भाव, दशम भाव और एकादश भाव प्रभावित मंगल के नज़रों से है, दृष्टि से है। तो ये आपके लिए अच्छा है। यहाँ आपको धन वृद्धि कराएगा। ये समय आपके लिए इनकम को बढ़ाएगा। कोई बड़ा काम आपका बन सकता है, यानी कोई मनोकामना जो आपका है वो पूर्ण हो सकता है, जहां आपको कह सकते हैं कि सफलता प्राप्त होगा। बड़ी मनोकामना पूर्ण होने की भी संभावना है। तो ये समय आपका बहुत ही अच्छा है, मनोकामना पूर्ति का योग है। आप जिस किसी भी कार्य में प्रयास कर रहे हैं
मेहनत कर रहे हैं, लगे रहें, निरंतर प्रयासरत रहें। आपका समय बहुत अच्छा है। अब इस समय इस बात का ध्यान आप रखिएगा कि किसी के बातों में आकर जल्दी-जल्दी कोई डिसीज़न ना लें। हमने कई बार आपको इसलिए बताया है कि आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, तो आपके साथ कोई गलती नहीं होनी चाहिए। आप इस समय किसी के बातों में आकर आपकी थोड़ी-सी छोटी-सी गलती आपको बड़ी परेशानी में डाल सकता है। तो किसी के बातों में नहीं आना है। आप इस समय कुछ बड़ा कार्य करेंगे। अब यहाँ तक कि जैसा हमने बताया, आपके कैरियर में सफलता प्राप्ति के बहुत अच्छे योग हैं। अब यहाँ कुछ लोग बिजनेस भी कर रहे होंगे, तो बिजनेस वालों के लिए समय बहुत अच्छा है, क्योंकि दशम भाव पर दृष्टि जब मंगल की है, मंगल का नक्षत्र परिवर्तन होकर शनि के नक्षत्र में मंगल की एंट्री हुई है, तो ये आपके नौकरी और साथ साथ बिजनेस व्यापार में भी बहुत अच्छा लाभ देगा। लेकिन एक बात आप ध्यान ये रखिएगा कि काम जब भी आपका बनेगा तो इतने आसानी से नहीं बनेगा। आपका काम कभी-कभी रुक कर बनेगा, किसी भी काम में थोड़े विलम्ब होंगे, तो आपको बिल्कुल भी विचलित नहीं होना है, परेशान नहीं होना, ये नहीं सोचना है कि आपके कार्य रुक क्यों रहे हैं। ये समय आपके लिए इसी तरह का रहेगा, लेकिन ये बात आपको बता दें कि आपको सफलता भी प्राप्त होगा, लाभ भी प्राप्त होगा। इस समय सबसे बड़ी बात है कि सबसे ज़्यादा लाभ समझ लें कि केवल आर्थिक स्थिति को लेकर है, क्योंकि ये जो परिवर्तन है, ये शनि के नक्षत्र में परिवर्तन है, जो आर्थिक रूप से समृद्ध बनाता है, सफलता दिलाता है, मनोकामना पूर्ण करता है। इसलिए कह सकते हैं ये समय आपका बहुत ही अच्छा रहने वाला है, जिसमें आप तरक्की बहुत करेंगे। आगे बात करें तो जो कुंवारे हैं, उनकी शादी के भी अच्छे रिश्ते प्राप्त हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ मंगल की जो दृष्टि है, चौथी दृष्टि सप्तम भाव पर है। अब सप्तम भाव विवाह का भाव है, तो जो लोग इस समय कुंवारे हैं, जिनकी शादी अब तक नहीं हुई है, उनके लिए ये बहुत अच्छा कहा जा सकता है कि इस समय आपकी शादी हो सकती है, अच्छे रिश्ते आ सकते हैं और इस समय आपकी शादी होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। यानी खुश हो जाइए, आपका समय बहुत अच्छा है। आगे समझ लीजिए, इस समय ऐसे लोगों को भी विशेष फल मिलेगा जो जमीन जायदाद के कारोबार से जुड़े हुए हैं। उनका भाग्य का इस समय बहुत ज़्यादा साथ मिलेगा। उनके बिजनेस, उनके कार्य कारोबार बहुत ही ज़्यादा फलेगा फूलेगा। मंगल आपके राशि के स्वामी हैं मेष राशि वालों। ये बात सब समझ लीजिए कि आपको मंगल को हमेशा अच्छा रखना चाहिए, जिसके लिए आपको मंगल को कभी कोई गलत काम नहीं करना चाहिए और साथ साथ नॉनवेज का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मंगलवार को तामसिक भोजन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, जैसे लहसुन, प्याज, इन सब चीज़ों को भी आप परहेज करें, जिससे कि मंगल आपका ठीक रहे। हनुमान जी की आराधना पूजा पाठ खूब करें, जिससे कि शनि से संबंधित परेशानी भी दूर होंगे, मंगल भी अच्छा काम करेगा। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।